It's my career. हाल ही में एसडीजी इंडेक्स 2025 की एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई और इस रिपोर्ट में पहली बार भारत को 100 देशों के अंदर स्थान मिला। भारत की रैंकिंग 99वीं रही और भारत का स्कोर था 67। आज के इस वीडियो हम जानेंगे कि एसडीजी इंडेक्स क्या होता है, एसडीजी क्या होता है, ये कब निर्धारित किया गया, कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, भारत और उसके पड़ोसी देशों की क्या क्या स्थिति रही है और कब से इसकी शुरुआत हुई, यानी कि पेरिस जलवायु सम्मेलन कब हुआ जहां से इसकी शुरुआत हुई और इसके लक्ष्यों को प्राप्त करने का वर्ष कौन सा निर्धारित किया गया है। जानते हैं, डिटेल में करते हैं शुरुआत। सबसे पहले बात करते हैं कि अभी अभी एक रिपोर्ट आई है जिसको कहा गया एसडीजी इंडेक्स 2025। इस रिपोर्ट में सबसे खास बात यह है कि पहली बार ऐसा हुआ जब भारत की गिनती उन 100 देशों में हुई है जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। भारत पहली बार 100 के अंदर रैंक हासिल कर पाया है और ये रैंक है 99वीं। अगर 2024 की बात करें यानी कि एक साल पहले, तब भारत की रैंक थी 109, यानी कि भारत की रैंक में इस बार 10 रैंक का सुधार हुआ है। अब हम जानते हैं पहले वीडियो की शुरुआत करते हुए कि एसडीजी होता क्या है। एसडीजी जिसकी फुल फॉर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और हिंदी में हम इसको बोलते हैं सतत विकास लक्ष्य। अब अगर हम हिंदी अनुवाद पर जाएं तो हम सतत विकास को समझते हैं, कई बार बहुत सारे हम में से लोग कंफ्यूज होते हैं। सतत विकास हम समझते हैं लगातार होने वाला विकास। लगातार विकास अगर होता तो इंग्लिश ट्रांसलेशन कहा जाता कंटिन्यूअस या रेगुलर डेवलपमेंट। ये कंटिन्यूअस या रेगुलर डेवलपमेंट नहीं है, ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसका मतलब ये होता है कि आज हम जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उनका उतना इस्तेमाल करें कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी वो संसाधन बचे हुए रहें, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन को ध्यान में रखते हुए संसाधनों का इस्तेमाल इस तरह से करना कि उनके लिए वो संसाधन समाप्त ना हो। इसको सबसे पहले जिसने बताया, एक आयोग आया था ब्रंटलैंड कमीशन। उन्होंने 1987 में इसकी परिभाषा दी और उन्होंने ही ये परिभाषित किया कि पृथ्वी पर उपस्थित संसाधनों का इस तरह से दोहन करना कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी संसाधन बचे हुए रहे। ये यहाँ से शुरुआत होती है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की परिभाषा क्या होती है। अब हम देखते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है, यानी कि सतत विकास लक्ष्य क्या है और इनकी शुरुआत कैसे हुई। इसकी शुरुआत हुई वर्ष 2015 से, जब फ्रांस के पेरिस में एक सम्मेलन हो रहा था जिसको नाम दिया गया पेरिस जलवायु सम्मेलन। यहाँ दुनिया भर के जो देश इकट्ठे हुए थे, इन्होंने ये तय किया कि हम पृथ्वी के संसाधनों का अति दोहन कर रहे हैं और अगर हम ऐसे ही दोहन करते रहे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए ये संसाधन समाप्त हो जाएंगे। तब इन देशों ने तय किया कि कुछ हमारे ऐसे लक्ष्य होने चाहिए जिन्हें हमको बचाना है। अब इसमें कुल 17 लक्ष्य तय किए गए, यानी कि इन पर हमें ध्यान देना है, विकास करना है, जैसे गरीबी से उन्मूलन हमें करना है, शिक्षा की तरफ ध्यान देना है, लेकिन संसाधनों का, प्राकृतिक संसाधनों का इतना दोहन नहीं करना है कि भविष्य की पीढ़ी के लिए कुछ बचे ही ना। यानी 17 लक्ष्य तय किए गए। अब 17 लक्ष्य कौन कौन से, कई बार कुछ एग्जाम में ये भी पूछा गया। इसी बार के आरएस प्रीलिम्स में भी और मुख्य परीक्षा में भी इस तरह के सवाल पूछे गए हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आपको क्रम देके पूछा गया कि 1 2 3 4 में से पहचानना है कि चौथे नंबर वाला कौन सा है, फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है। तो आइए इनको भी जानते हैं। सबसे पहले रिपोर्ट की कुछ खास बातों के बाद कि जैसे कि भारत पहली बार 100 में शामिल हुआ, भारत का स्कोर 67 था, भारत की रैंक 99 थी। भारत के पड़ोसी देशों में जैसे कि भूटान की रैंक 74वीं थी, नेपाल की रैंक 85 थी, बांग्लादेश की रैंक 114वीं थी। भारत के जो समुद्री पड़ोसी हैं जैसे कि मालदीव की रैंक 53वीं रही, श्रीलंका की रैंक 93वीं रही और पाकिस्तान की रैंक रही 140वीं। बात की जाए कि इसमें शीर्ष स्थानों पर कौन कौन से देश रहे। शीर्ष में सबसे ऊपर रहा फिनलैंड, दूसरे पर रहा स्वीडन और तीसरे पर रहा डेनमार्क। यानी टॉप के जो 20 देश हैं या 20 रैंक जो आई, उनमें से 19 देश यूरोप के हैं। अब हम बात कर रहे थे कि 17 लक्ष्य कौन कौन से हैं, एक बार इन पर आते हैं। 17 लक्ष्यों में से पहला है नो पॉवर्टी, यानी कि गरीबी उन्मूलन, गरीबी से हमें दूर जाना है। दूसरा है जीरो हंगर, ये हमको क्रम से ही याद रखने हैं, एग्जाम में इसी तरह से पूछे जाते हैं, नंबर देकर पूछा जाता है, 1 2 3 4 हमको पहचानना होता है। 3 नंबर पर है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। चौथा है क्वालिटी एजुकेशन। 5वां जेंडर इक्वलिटी। 6ठा क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। 7वां हो गया क्लीन एनर्जी। 8वां है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। 9वां है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। 10वां है रिड्यूस इनइक्वलिटीज।
11वां है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। ऐसे ही 12वां लक्ष्य है रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। 13वां लक्ष्य है क्लाइमेट एक्शन। 14वां लक्ष्य है लाइफ बिलो वाटर। 15वां लक्ष्य है लाइफ एंड लैंड। 16वां लक्ष्य है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। और 17वां लक्ष्य है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कई बार एग्जाम में ऐसे के ऐसे पूछ ले जाते हैं, क्रम से पूछ ले जाते हैं। इसके बाद रिपोर्ट से संबंधित कुछ बातें कि इस रिपोर्ट में क्या क्या कुछ खास बातें कही गई। इसमें ऐसा कहा गया कि वैश्विक स्तर पर सतत विकास की जो वृद्धि है अब वो लगभग रुक सी गई है। यानी कि हमने लक्ष्य तो ये तय किया था कि 2030 तक ये 17 विकास लक्ष्य हमको हासिल करने हैं। अब इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि आज की परिस्थिति देखते हुए ऐसा लगता है कि हम केवल 17% लक्ष्य ही हासिल कर पाएंगे 2030 तक। जब हमने लक्ष्य तय किए थे 2015 में, तब हमने टारगेट तय किया था 2030 तक ये सभी 17 लक्ष्य हासिल करने हैं। और आज की प्रोग्रेस को देखते हुए 2025 में हम यहाँ पहुंचे हैं कि अगर इसी स्पीड से चलते रहे तो 2030 तक हम इनमें से केवल 17% लक्ष्य ही हासिल कर पाएंगे। यानी कह सकते हैं कि जो स्थिति है अभी बहुत ज़्यादा खुश होने लायक नहीं है। ये लक्ष्य 2015 में तय हुए और 1 जनवरी 2016 से ये प्रभावी हो चुके हैं। 2030 के वैश्विक एजेंडा का यह हिस्सा है जिसमें कहा गया प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सलिटी, लीव नो वन बिहाइंड, यानी कि पीछे हमें किसी को नहीं छोड़ना है, लक्ष्य में सबको साथ लेके हमें चलना है। इसके अलावा कुछ सामान्य सी बातें रह जाती हैं कि इनमें 17 तो मुख्य लक्ष्य हैं, लेकिन उसके अलावा 169 छोटे छोटे अन्य लक्ष्य भी निर्धारित किए गए हैं। यूनाइटेड नेशन की जो आधिकारिक वेबसाइट है उसके हिसाब से 169 कुछ टारगेट्स हैं, 4054 इसमें इवेंट्स हैं, पब्लिकेशन 1363 और एक्शन है 8478। यानी ये हुई एक सामान्य सी जानकारी जिसमें हमने देखा कि एसडीजी इंडेक्स रिपोर्ट क्या है, कैसे ये हमें प्रभावित कर रही है, ये लक्ष्य कब तय किए गए, एसडीजी क्या है और प्राप्ति का वर्ष इनका कौन सा निर्धारित किया गया। हमें उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। कार्यक्रम में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mic.